नमस्कार। आप एक साधक हैं, सॉरी, आप एक शुद्ध साधक हैं। मतलब आप सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हैं और परमात्मा की भक्ति करने के दौरान आपको इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में ये पता लगता है कि एक आम इंसान अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी करता है या फिर जिस भी तरह का इंसानों का जीवन होता है, उस तरह का जीवन जीने के लिए उन्हें इसी पृथ्वी लोक के 15-16 परिवारों द्वारा एक आम इंसान को इस तरह का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया होता है या फिर मजबूर किया गया होता है या फिर उनकी प्रोग्रामिंग कर दी गई होती है। और वो 15 परिवार अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, रॉयल समझते हैं। उनकी नज़र में पृथ्वी लोक के जो अन्य इंसान होते हैं वो कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं, निकम्मे होते हैं या फिर वो निम्न स्तर के होते हैं। तो उन 15-16 परिवारों द्वारा हर पृथ्वी के एक इंसान को प्रोग्रामिंग तरीके से ऐसा बना दिया गया होता है जिस तरह से पृथ्वी लोक के आम इंसान अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस पृथ्वी लोक के बारे में ये सत्य पता लगता है, जब आप शुद्ध भक्ति शुरू करते हैं, मतलब परब्रह्म परमात्मा की भक्ति आप कर रहे हैं, तो फिर आपको इस सच से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर मानव सभ्यता का ये सच अगर आपके सामने में आ जाता है तो भी आप परब्रह्म परमात्मा की भक्ति से इधर उधर नहीं होने चाहिए। हाँ, ये सच एक आम इंसान के लिए बहुत हिला देने वाला जैसा होता है, लेकिन यही सच है हमारे इस पृथ्वी लोक के आम इंसानों का। 15-16 परिवारों द्वारा इनको बहुत पहले से घुमाया जा रहा है, अब उनके हिसाब से जीवन जीने पर मजबूर किया जा रहा है। इस वजह से जो आम इंसान होता है उसके जीवन में यही होता है: सोना, खाना, पीना, उठना बैठना, शादी करना, पढ़ाई करना, नौकरियां करना, बिजनेस करना, सपने देखना और ऐसे ही अपने 100 साल व्यर्थ में गवा देना। तो अगर आपको राक्षसी माया के उन 15-16 परिवारों के बारे में ये पता लगता है तो एक साधक होने के नाते आपको उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो भी आपका जीवन व्यर्थ ही जाने वाला है। या फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो उसके बाद हम इसी दुनिया में रहेंगे, हमको यही शरीर चाहिए, यही दुनिया हमको चाहिए, इसका एक मतलब ये भी होता है। और अगर आप ये सब नहीं जानते हैं फिर तो आप डबल बेहोशी के आवरण में हैं। तो ना ही आपको राक्षसी माया के 15 उन परिवारों को रोकना है और ना ही इनके द्वारा बनाए गए सिस्टम के प्रभाव में आपको आना है। आपको एक सच पता लग गया इस दुनिया का कि हम जो भी करना चाहते हैं वो भी इनके द्वारा ही हमें दिया गया होता है। इसे भी आप परमात्मा की एक लीला ही समझ सकते हैं, क्योंकि अच्छा बुरा जैसा भी परमात्मा की नज़र में कुछ होता नहीं है। अगर आपको ये सब जानने के बाद बुरा फील होता है तो आप बुरे के प्रभाव में हैं, मतलब अभी भी आप द्वंद्व के प्रभाव में हैं, अच्छे और बुरे के प्रभाव में आप हैं ही। इस सभी घटना से आपको सीख लेनी है और आपको परमात्मा या फिर हमारे अंतिम गुरु का साथ आपको नहीं छोड़ना है। ऐसे और भी अनेक तरह के सत्य आपके सामने, सत्य तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, सच आपके सामने आते रहेंगे। तो क्या आप उनमें ही अटक जाएंगे? वो सच है, सत्य नहीं है। सत्य तो परमात्मा ही होते हैं, ब्रह्म स्वरूप हमको होना होता है और ये बाकी के जो होते हैं आवरण होते हैं। एक भी इनमें से परमात्मा के बराबरी का आवरण नहीं होता है। आपको बस समझ जाना है इनको, इनके ही साथ में रह करके आपको ब्रह्म रूप होना है और परब्रह्म की भक्ति करनी है। इस तरह के बहुत सारे सच आने वाले टाइम में आपके सामने में आते रहेंगे। तो क्या आप अटक जाएंगे या फिर आप मुझे इस तरह का कमेंट या फिर व्हाट्सअप करेंगे कि ये सच है तो परब्रह्म परमात्मा ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस टाइप का आपको नहीं होना है। ये जो भौतिक जगत है, मतलब स्थूल जगत जो है, इसमें हमारा शरीर भी आया है, ये इसलिए नहीं है कि हम यहाँ पर परमानेंट रहेंगे, हम अपनी सत्ता बनाएंगे। इस वजह से यहाँ सब कुछ ऐसे ही होता है। आपको सच कुछ और लगता होगा, असलियत तो और भी ज्यादा बुरी होती है। तो यहाँ पर आसक्तियां नहीं बनानी है और ना ही आपको समाज सुधारक का जैसा काम करना है कि इन लोगों को रोको। रोकना ओकना आपको किसी को नहीं है, आपको सिर्फ ब्रह्म रूप होना है और परब्रह्म की भक्ति करनी है। अगर आप इनको रोकने में लग जाएंगे तो इसका मतलब है ये आपके मन की जैसी नहीं हो रही है, इसलिए आप इसको रोकना चाहते हैं। मन से भी आपको ऊपर उठना है। हर एक घटना जो आपके आसपास में होती है या फिर आपको सुनने को मिलती है उससे आपको जागना है। ये आपको जगाने के लिए पता लग रहा है ये सब चीजें। एक तरह से इल्यूमिनाटी या फिर रॉयल फैमिली या फिर राक्षसी माया के 15 परिवारों के बारे में आपको जानने के बाद ऐसा भी लगता होगा कि इस पृथ्वी लोक में तो कुछ अपना है ही नहीं, मतलब यहाँ किस पर हम भरोसा करें और यहाँ पर हम क्या अपना बनाएंगे। आपका जो आज तक है ना वो भी उनके ही द्वारा बनाया गया है, मतलब प्रोग्रामिंग आपके दिमाग की, आपका रहना, आपका इधर उधर बातें करना, फिल्में दिखा करके इंसानों को अपने हिसाब से चला दिया गया है आज तक। टोटल मिलाकर के पहले ही इंसान का दिमाग मन ऐसा बना दिया जाता है कि वो पर्टिकुलर उस रेडियस के अंडर में ही छटपटा रहा होता है, जो कि उन 15-16 लोगों द्वारा तैयार किया गया है।
आम इंसानों को, जिनको कि वो बहुत ही निम्न स्तर का समझते हैं, कीड़े मकोड़े जैसे समझते हैं, उनके ही अंडर में आप सोच और समझ रहे हैं और उनको आप रोकने की कोशिश करेंगे, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपका एक जीवन और बर्बाद हो जाएगा। तो आपको रोकना वोकना किसी को नहीं है, समझ होनी चाहिए आप में, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप उनको रोकने के लिए कुछ करेंगे। और वैसे भी जब किसी युग का अंत होने वाला होता है या कई सारी कुरीतियों का या फिर सभ्यताओं का अंत होने वाला होता है, तो फिर ये जो राज होते हैं ये पब्लिक हो जाते हैं, पब्लिकली हो जाते हैं। ये जितने भी राज होते हैं एक एक इंसान का इस पृथ्वी लोक के, कि आखिर ये सब है क्या, क्यों इंसान इस तरह से जीते हैं। हर इंसान जो रोजमर्रा के लिए फाइट करता है, वो फाइट करवाने वाला उसको बनाया किसने है, आखिर कौन है ऐसे? ये वही हैं 15-16 लोग जिन्हें कि कई सारे नामों से जाना जाता है। मैं इस विषय पर अब आगे को बात नहीं करूंगा, लेकिन लोग कमेंट कर देते हैं, उसके बाद मुझे नाम लेना पड़ता है। नाम लेने के बारे में आपको पता ही होगा, जो प्रेतात्मा का संदेश वाहक नाम के जो एक शख्स हैं भ्रमित, उनका मैंने एक फोटो लगाया था, तो उन्होंने मुझे स्ट्राइक दे दी थी और वो 2 स्ट्राइक अभी तक चल रही हैं। इसके अलावा अगर मैं किसी अन्य का डायरेक्ट नाम लेता हूं तो फिर इस चैनल का जो अस्तित्व है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और वैसे भी आने वाले समय में मे भी ये जो मोबाइल फोन वगैरह होते हैं ये बंद करने पड़े। वो क्यों बंद होंगे, या फिर आम जनता क्यों खुद इन मोबाइल फोन को फेंक देगी या फिर बंद कर देगी, इस विषय पर मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी दुनिया ना चल रही है, थोड़े टाइम और चलेगी ऐसे ही है। वरना उन 15-16 परिवारों द्वारा इंसान को पूर्ण रूप से पैक करने के लिए प्री प्लान्ड व्यवस्था पहले से ही तैयार की गई है। जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूं, आपके घर में जो जो चीज है अभी इस वक्त भी, जिस तरह से आप सोचते और समझते हैं या फिर जो भी आपकी परेशानियां हैं, सपने वगैरह जो भी हैं, वो सब उनके ही द्वारा दिए गए हैं। तो फिर आप समझ जाओ कि आप कहाँ हो। और बहुत कुछ इस पृथ्वी लोक के बारे में आम इंसान को ऐसा बताया गया है जो कभी था ही नहीं, वो सच कभी था ही नहीं। वो बस उन्हीं 15-16 लोगों द्वारा बताया गया है आम इंसानों को, और उन्होंने सच मान लिया उसको, और वैसे ही वो जीते भी हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं वो कुछ कुछ विषयों के बारे में। उन विषयों से आम इंसान का कोई लेना देना था ही नहीं। एनीवेज, कल एकादशी का फास्ट था मेरा। आई मीन अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश में से जो ये जल होता है, इसका व्रत था मेरा। अन्न का भी था, फल का भी था, मतलब कुछ भी खाना पीना वगैरह था ही नहीं। तो कल मैं ये जो बुक होती है वचनामृत, इसको पढ़ने की भी ताकत जैसी नहीं थी मेरे अंदर। हालांकि ये 5वां जो तत्व है ना, जल तत्व, इसको मैंने दूर रखा था, तो काफी मजा भी आ रहा था मुझे। अभी जस्ट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने अपना व्रत तोड़ा है। और कोई भी साधक या फिर इंसान कंफ्यूज मत होना कि जो ये आपको आजकल 2-3 वीडियो से बताया जा रहा है वो आपको नए ट्रैक पर लेके जा रहा है। आपको जाना माना कहीं नहीं है, आपको इस दुनिया का एक चेहरा मैंने बताया है साफ साफ। तो आप क्या कर रहे हैं दुनिया में, किस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं, और वो चीज किसने आपके जीवन में डाली है, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। आप परब्रह्म की भक्ति करते हैं, अंतिम गुरु आपके जीवन में वैसे ही हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में दिव्य पुरुष आए होंगे, और वो अनंत जन्मों के बाद या फिर परब्रह्म परमात्मा द्वारा ही चुना होगा आपको, तब जा करके वो आपके जीवन में आए हैं। तो आपको अगर कुछ भी सुनने को मिलता है इस दुनिया के बारे में, आपको उसी विषय को पकड़कर नहीं बैठ जाना है। होगा सत्य 15 लोगों का इस पृथ्वी लोक के, तो मैं क्या करूं? तो क्या मैं अपने अंतिम गुरु को छोड़ दूं? मैं परब्रह्म की भक्ति करना छोड़ दूं क्या? और हाँ, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि आप जो बोल रहे हैं वो तो सत्य है, सत्य नहीं है, ये सच है। ठीक है, सत्य एक ही होता है, परमात्मा। ये बाकी सच होते हैं, ये भी अलग अलग लेवल के हिसाब से, आई मीन तल के हिसाब से होते हैं। आप निम्न स्तरीय तलों में होंगे तो वहां पर भी एक सच होता है, थोड़ा ऊंचा आएंगे तो वहां पर भी एक सच होता है। जब तक आप आत्म तल में नहीं हो जाएंगे आपको एक्यूरेट वाला सत्य नहीं मिलेगा। वो उसी यात्रा को कहते हैं ब्रह्मरूप होना और परब्रह्म की भक्ति करना। और जहां तक बात रही राक्षसी माया के 15 परिवारों के अंत की, तो वो तो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी ही करेगा, वो बुध ग्रह का भी हो सकता है और उसका प्लान भी सूक्ष्म होगा। नमस्कार।